हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम था, हस्बैंड के ना कपड़ों में आज प्रेस ही नहीं था, तो हमने कहा कि फटाफट से चलो एक जोड़ा प्रेस कर देते हैं। और प्रेस भी इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आजकल ना कपड़े बिल्कुल सूख ही नहीं रहे हैं। और प्रेस करके अगर अलमारी में कपड़े डाल दो तो हल्की सी महक आने का डर रहता है। तो फिर कपड़े प्रेस किए, फिर हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। फिर काफ़ी देर बाद हमने व्लॉगिंग शुरू करी तो मेरा एक पार्सल आया था लिबास से। तो बस एक सूट मंगाया था, अभी आप लोगों को आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। और इधर हम चढ़ाने लगे थे अपने लिए चाय। तो ये शाम की चाय बन रही थी क्योंकि सुबह बस उतनी क्लिप लिए और उसके बाद कुछ भी ब्लॉग शूट ही नहीं किए। फिर इधर शाम की चाय एक तरफ चढ़ा दिए थे और उसके बाद जो कपड़े धूप में फैले थे उनको उठा लेंगे। और इधर 2-4 दिन से बारिश नहीं हो रही है जिसकी वजह से मतलब इतनी ज़्यादा सुकून है, मतलब कपड़े सूख रहे हैं। और इधर बंदर मामा देखिए बढ़िया टीन के ऊपर बैठे थे और इधर चाय में बढ़िया सा उबाल आ रहा था। अच्छा, चाय हम ना खूब कढ़ी हुई पीते, इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर कढ़ने देते हैं। और इधर ना बारिश लग गई थी तो बड़ी सुंदर सी लग रही थी। बारिश जब होता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन वही ना कि घर के कुछ काम है जो नहीं हो पाते। तो इधर हमने अपनी ना चाय भी छान ली थी। मेरे ब्लॉग बड़े बेकार से आ रहे होंगे। ये पार्सल मंगाया था तो लिबास का है, तो देखते हैं कि ये सूट कैसा आया है। बड़ी जल्दी पार्सल आया, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी डिलीवर हो जाएगा। मेरे को परसों हमने ऑर्डर किया था और आज पहुंच भी गया। तो अब देखते हैं है कैसा, क्योंकि लिबास की वेबसाइट पे जाके हमने फर्स्ट टाइम कुछ ऑर्डर किया, वरना मिंत्रा से जाके ऑर्डर कर देते थे। वैसे तो हम ऑनलाइन ऑर्डर ही नहीं करते, मेरे पास तो ऑनलाइन सूट ही नहीं है। ऑनलाइन हम कम लेते हैं, यहाँ देहरादून में कपड़े अच्छे मिल जाते हैं तो फिर यहीं से हमेशा लेते थे। तो ये फ़िलहाल हमने लिबास की ब्रांड से ऑर्डर किया था। तो देखते हैं कि ये है कैसा। सबसे पहले तो ये शलवार देख लेते हैं। तो ये कॉटन का नहीं है क्योंकि कॉटन के सूट तो मेरे पास काफ़ी हो जाते हैं। तो ये कुछ टेरिकॉट और सिल्क मिक्स किया हुआ, मिक्स किया हुआ है। तो इस तरह से ये इसका प्लाजो है और ये इसका दुपट्टा है। इस तरह से आपको दुपट्टा दिखा देते हैं। तो इस तरह से ये इसका दुपट्टा था और सूट इतना ज़्यादा खूबसूरत था। इसका जो ग्रीन कलर था वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो ये इसका ना कुर्ता था, तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि मेरे हल्का सा टाइट होगा। और ये पूरा लुक कुर्ते का देख लीजिए, इतना प्यारा कुर्ता है। और मतलब पहले तो हम ये मतलब ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते थे, बाज़ार जाके शॉपिंग करते थे। बट इस बार हमने लिबास का जब से वो डाउनलोड किया है ना ऐप, तो उसमें इतने खूबसूरत सूट है तो हमने सोचा अब उससे मंगाया करेंगे। और ये देखिए कितना प्यारा सूट लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इसका प्लाजो भी था तो पूरा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मतलब हमने टी शर्ट के ऊपर ही डाल के चेक किया था कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर उसके बाद किचन में आ गए तो और किचन के काम करने लगे थे, क्योंकि फिर ना शाम का खाना वाना भी तैयार करना है। और जितनी जल्दी तैयारी करने लगो तो ठीक रहता है, वरना क्या रहता है ना कि पहले नाश्ता बनाते हैं, सूप बनाते हैं, उसके बाद खाने की तैयारी करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हस्बैंड ऑफिस से आए उससे पहले हम चाह रहे थे कि ना नाश्ते का प्रिपरेशन हो जाए। बनाते तो हम तभी हैं जब वो आ जाते हैं। तो बना रहे थे ना कि बेसन का चिल्ला, तो उसमें ना थोड़ा सा गरम मसाला, अजवाइन और कसूरी मेथी डाल देते हैं। फिर उससे मिक्स करके फिर चिल्ला बना लेते हैं। इससे क्या होता है ना कि अजवाइन डालने से एक तो ना गैस नहीं करती है, और गरम मसाला एक पिंच और कसूरी मेथी डाल दो ना तो उसे ना टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। फिर देसी घी का ही लेयर लगा के हम चिल्ला बनाते। जब मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था कि रेडी रहना और तुमको डॉक्टर को दिखाने जाना है बाहर, पता नहीं क्या हो गया है कि मेरी तबीयत ही नहीं ठीक हो रही है। तो फिर हमने कहा कि चलो मतलब उनके आने से पहले पहले हम ना चिल्ला डाल दें ताकि वो आए तो उनको बना बनाया मिले, वरना फिर वो क्या होगा ना जल्दबाजी में बोलेंगे चलो चलो और खाएंगे नहीं। और फिर इतने लंबे टाइम तक ना भूखे भी नहीं रहना चाहिए। तो हमने इधर एक चिल्ला और उनकी प्लेट तैयार कर दी थी। और जैसे ही प्लेट में चिल्ला डाले वैसे ही इनकी बाइक आ गई थी, फिर इनको चिल्ला दिए, इन्होंने खाया। और मतलब
मतलब इनका था कि अरे तुम चिल्ला कहाँ तैयार करने लगी, तैयार नहीं हुई, जल्दी चलो डॉक्टर को दिखाना है, ये वो। तो फिर हमने कहा कि जब तक आप चिल्ला खाएंगे तब तक हम तैयार हो जाएंगे, इतनी कोई मतलब हड़बड़ नहीं है। मगर डॉक्टर इनको था कि मतलब आज डॉक्टर को हर हाल में दिखाना है, नहीं तो फिर मतलब उठ जाएंगे डॉक्टर। और इनको ना अब टेंशन हो रही है कि तुम्हारा फीवर क्यों नहीं जा रहा है, और ना ब्लड रिपोर्ट भी मेरी ठीक ठाक आ रही है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी ब्लड रिपोर्ट ख़राब हो। तो इधर ना डॉक्टर के पास क्लिनिक पे आ चुके थे, तो वहीं आए थे जहाँ मेरा भाई दिखाने गया था जब यहाँ आया था ना। तो ये डॉक्टर ना देहरादून में काफ़ी फेमस अच्छे डॉक्टर हैं। ये बड़े मज़े से बैठे हैं और बारिश नहीं हो रही है ना, तो सुकून से ये दोनों यहाँ बैठे हैं। जब बारिश होने लगती होगी तो बेचारे इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी। और अब ये यहाँ आए थे डॉक्टर को दिखाने, अब यहाँ से निकल रहे हैं। और डॉक्टर साहब के ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं, ये जो प्लांट्स उर्ली में लगे हुए रखे हैं, तो हमें बड़ा लालच आता है इनको देख के। आ लिए हैं डॉक्टर साहब को, अब बस घर के लिए निकल रहे हैं। दूसरे डॉक्टर को दिखाने आए थे क्योंकि पहले डॉक्टर की ना दवाइयाँ शायद फ़ायदा नहीं कर रही थी या क्या था, तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक लग रही थी। अब बस घर जा रहा है, बन जा रहे हैं थर्मामीटर लेने के लिए, क्योंकि ना मेरा थर्मामीटर ख़राब हो गया। इस सामने ना मेडिकल स्टोर है, तो इसी में जा रहे हैं, थर्मामीटर लेके आएंगे। और शायद किसी का कॉल भी आ गया है, तो बात भी करते जा रहे हैं। फिर हम लोग घर आ गए और डॉक्टर को दिखा के, और जब भी हम लोग घर से बाहर निकलते थे हमेशा इधर तो थोड़ा बहुत घूम घाम के खा पी के आते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि कहीं जाएं घूमें फिरे, और घर के ही इतने काम होते वही बड़े मुश्किल से हम कर पा रहे हैं। और मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं मानता कि घर के कामों को इसी तरह से पड़े रहने दें। तो हमें रहता है कि बाहर के काम तो मतलब छोड़े जा सकते, बट घर का काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर घर आते एक चिल्ला हमने फिर से डाल दिया था कि हमें भी भूख लग रही थी, तो हमने कहा कि चलो चिल्ला हम खा लेंगे, और हस्बैंड को सूप बना के दे देंगे, दे दिए थे। तो और इधर ये देखिए हमारी लोगों की मस्ती क्या, ये हमको दवाई देने जा रहे थे, तो हमने कहा नहीं हमें दवाई नहीं खाना है। तो भाई इनको हम पकड़ रहे थे कि दवाई नहीं खाएंगे, दवाई मत दो। फिर इधर आ गए थे भुट्टा बुनने के लिए, और इनको ना इन्होंने कहा कि हम भुट्टा खाएंगे, और इन्होंने चिल्ला नहीं खाया, तो एक चिल्ला बना के हम खुद ही खा लिए। सभी डॉक्टर को दिखा के आए, फिर एक दो घर के काम किए, और इनको सूप दिए इन्होंने ना, चिल्ला नहीं खाया, चिल्ला हम खा लीजिए इनके लिए बनाए थे। तो ये देखिए ये क्या हो गया है ना, दवाई की गर्माहट और सब बुखार उखार से हो रहा है पूरे फेस पे। ये देखिए दाने दाने, ये देखिए कितने दाने। और हमने अपना खूब सारा रोना आप लोगों से रोया, और हमें ना पॉजिटिव व्लॉग्स देना अच्छा लगता है, हंसी खुशी वाले। लेकिन क्या करें, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तो बार बार मुंह से यही निकल जाता है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, तबीयत नहीं ठीक है। और पता है ये व्लॉग कल का एडिट किया हुआ है, लेकिन आज ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी वॉइस ओवर करके, सिर्फ अपलोड करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और आज भी हमने एक ब्लड टेस्ट कराया, वो भी क्लीन आया, मतलब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। फिर भी उसके बाद भी मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद हमने बनाई थी आज मूंग की खिचड़ी, इसलिए ना कहते हैं कि टाइफाइड में मूंग की ज़्यादा सेवन करना चाहिए, मूंग की दाल का। तो मतलब हमें ये था कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, चलो मूंग की दाल की खिचड़ी बना लेते। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरू हो गई थी। तो अभी हम जो है नहा धो के आए थे, और यही सूट जो कल मंगाया था वही हमने डाल लिया था। हमें तो इतना प्यारा लग रहा है ये सूट, हम आप लोगों को बता नहीं सकते। अगर आप लोगों को ये सूट चाहिए हो ना तो बताइएगा, हम आपको लिंक देंगे, इनफैक्ट हम लिंक डाल देंगे। अगर आप लोगों को ये सूट चाहिए हो ना तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक करना, इस सूट का लिंक पड़ा होगा। बहुत सुंदर सूट लग रहा था, मतलब इसको पहनने के बाद हमें अंदर से बड़ी खुशी सी लग रही थी। और आज ना फिर से बड़ी जल्दी थी, तो हमें यह था कि जल्दी जल्दी फटाफट काम निपटा लें। तो दूध गर्म किए और उसके बाद बैठ गए थे पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों को फिर से डॉक्टर को दिखाने जाना था। यही जो हमारे कैंपस में ही डॉक्टर हैं, तो उनको ही दिखाने जाना था। तो हस्बैंड का था कि मतलब हम चलेंगे दिखाने के लिए, वरना हमारे तो घर के सामने हम अकेले भी जा सकते, लेकिन इनको था कि हम चलेंगे। और इधर ना तार में मेरे बाल फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से छूटे हैं बाबा, ऐसा लग रहा था कि काटना पड़ेगा। और फिर हम फटाफट आ गए, हमने कहा कि नहीं कहीं जाओ तो लगता है कि घर वापस आओ तो साफ़ सुथरा मिले, तो हम बस वही थोड़ा बहुत घर से की सेटिंग ठीक ठाक कर रहे थे। तो इधर पूरा मतलब घर सेट कर देंगे, क्योंकि वैसे तो जब कोई गेस्ट आते
है तभी कोई सोफ़े पे बैठता है उधर वाले, वरना इधर वाले सोफ़े पे। तो एक सोफ़ा हम मतलब ज़्यादातर मैसी हो जाता है क्योंकि हम ही बैठते हैं। और कई बारी ना हम चटाई नीचे डाल के बैठने लगे थे कि मतलब मेरा घर नीट एंड क्लीन रहे इस वजह से। बट फिर क्या हुआ ना कि हमें फ़ील हुआ कहीं चटाई नीचे डाल रहे हैं इस वजह से मेरे बुखार तो नहीं बना रह रहा है, क्योंकि ना यहाँ पर मौसम बदल गया है देहरादून में, मतलब ठंड की शुरुआत हो चुकी है। और मतलब जो सुबह होती थी वो बदल गई। मतलब मेरा बड़ा मन करता है आप लोगों के साथ शेयर करें, मगर तबीयत ही नहीं थी ठीक रहती कि सुबह उठ तो जल्दी जाती, लेकिन कामों के आगे फिर मन नहीं करता फ़ोन वोन उठाने का। वरना अब यहाँ मौसम एकदम चेंज हो गया है और कभी कभी गर्मी लगने लगती है, बट उतनी गर्मी नहीं हो रही। दोपहर में भी मन नहीं करता पंखा चलाने का, तो हम लोग जैसे 2 नंबर 3 नंबर पे चला लेते, क्योंकि ना अभी एकदम से पंखा मतलब इतने दिन से चला रहे एकदम से बंद करने में बड़ा अजीब लगता है कि हवा नहीं लग रही तो चैन नहीं आ रहा। और इधर हमें अपने मायके जाना था, तो मतलब जो भी डब्बे हमने उस दिन धुले हुए थे उनको रिफ़िल कर देंगे, नमकीन नमकीन भर के रख देंगे सामने, ताकि हस्बैंड को मतलब जब हम चले जाएंगे ना कोई चीज़ की दिक्कत ना हो। और मतलब दिक्कत तो खैर उनको होगी होगी, क्योंकि जब आप साथ में रहने लगते हो, वैसे तो वो लाइफ में हमेशा मतलब अकेले ही रहे हैं, क्योंकि मतलब शुरू से बाहर ही रहे हैं 12th के बाद, तो फिर मतलब अकेले ही रहे हैं। लेकिन जब मतलब आप साथ में रहने लगते हो तो फिर आदत सी हो जाती है, फिर आपको अकेले रहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और हमको भी मतलब हम मतलब मायके जाना किसको नहीं पसंद होता, मेरा भी मन करता हम जाएं रहें घूमें फिरें, जैसे मतलब शादी से पहले रहते थे, बाजार जाते थे हम और मम्मी, स्कूटी में खूब घूमते थे, बहुत घूमते थे, खूब शॉपिंग करते थे, तो वो मन करता। लेकिन वही है ना कि अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर इनको छोड़ के जाना, मेरा तो यही रहता है कि एक तो हम दोनों हमेशा साथ जाते हैं, हमेशा साथ जाते हैं, और एक या दो बार हम अकेले गए, ये मेरा शायद तीसरी टाइम है जो हम अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने मायके जा रहे हैं। तो मेरा भी थोड़ा सा ऊपर नीचे मन रहता है कि अकेले कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, क्या। हालांकि यहाँ पे खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ ना 2-3 अंदर ही कैंपस के अंदर 2-3 तो मेस चलती हैं और गेस्ट हाउस है, सब कुछ है। लेकिन इनको ना बाहर का खाना खाना कम पसंद है, इनको घर पे खाना पसंद है। और टाइम टू टाइम फ्रूट्स चाहिए, फिर मतलब चिल्ला भी खाएंगे, सूप भी पिएंगे, घर का ही बना हुआ सब कुछ पसंद है। तो वो एक टेंशन है कि मतलब कैसे क्या करेंगे। लेकिन अगर ज़रूरी है तो ही जा रहे हैं, ज़रूरी ना होता तो हम जाते भी ना, मतलब इतना ज़रूरी ना होता तो हम ना ही जाते। बट वही है ना कि कुछ चीज़ें आपकी एकदम ज़रूरी होती। और हस्बैंड वैसे चले जाते मेरे साथ, लेकिन इनके ऑफिस में जैसे बहुत सारा काम बढ़ गया है, जैसे कल ऑफिस में उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो उसमें भी काम बढ़ा हुआ है। तो इसी तरह से मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। और फिर उसके बाद मेरा काम वाम निपट गया था, और काम करने के बाद हम जैसे ही मतलब सूट वूट चेंज किया और हमने कहा चलो थोड़ी देर शांति से बैठते हैं, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। और इधर ये देखिए क्या हुआ, मसालदानी पूरी गिर गई और मतलब काम में काम बढ़ गया। और फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो पूरे किचन में झाड़ू वाड़ू लगा के पूरा किचन साफ़ करते हैं। और अभी तक मेरा ना खाना भी नहीं बना था, बस खाना बन रहा था, और ये हो गया ना तो एकदम से घबराहट हो गई कि मतलब अभी मतलब कोई चीज़ गिर जाती है ना, घबराहट सी हो जाती है। फिर हमने कहा कि चलो बाकी काम बाद में करेंगे, पहले किचन साफ़ करते हैं, वरना फिर क्या होता है गंदे किचन में ना काम करने का मन नहीं करता है। तो मतलब आधा अधूरा खाना बन चुका था, फिर हमने पहले किचन साफ़ किया और दाल में तड़का लगाने के लिए मसालदानी उठा रहे थे, तो बस उसी में हाथ से छूट गई और गिर गई। तो फिर पूरा किचन साफ़ करेंगे, और जब किचन साफ़ हो जाती है ना तो काम करने में मन लगता है। कितना भी हम थके हों, मतलब हम गंदी किचन में खड़े ही नहीं हो सकते, हमसे नहीं खड़े हुआ जाता, पता नहीं कि बस हमें लगता है किचन साफ़ सुथरी हो जाए। और जबकि मेरी हाउस हेल्पर आती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अपने पूरे घर में एक बार झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। और इधर ये देखिए इतने सारे कपड़े निकाल निकाल के हमने डाल दिए थे। और उसके बाद ये वाला सूट हमने डाल लिया था, क्योंकि आजकल हम दवाई खूब गरम गरम खा रहे हैं ना, तो एकदम उलझन सी होने लगती है। तो हमने कहा कि ये एकदम मतलब बहुत पुराना तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये थोड़ा पहनते पहनते सॉफ्ट हो गया, तो हमने कहा ये डालेंगे। और अब दोपहर का टाइम था, तो हस्बैंड भी आ चुके थे ऑफिस से, तो उनके लिए ना खीरा काट रहे थे, और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर बहुत हल्का सा, और वो
काला नमक स्प्रिंकल कर दो ना तो अच्छा लगता है खाने में। और इधर ये देखिए हमने खाना लगा रहे थे और प्याज काट रहे थे। अपने हस्बैंड को तो एकदम छोटा छोटा बारीक प्याज काटते हैं और हमें ये ना गट्टे वाला मोटा मोटा प्याज पसंद है। काट काट के खाओ ना तो मज़ा। दोस्तों अभी बाजार गए थे और ये जो व्लॉग है ये हमने कल ही एडिट कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, लेकिन वॉइस ओवर मॉर्निंग में नहीं कर पाए थे, मन ही नहीं कर रहा था। तो हमने कहा कि चलो बाजार से आए, आते मुंह हाथ पैर धोए, अपने हस्बैंड को कुछ खाने को भी नहीं दिया और हम बैठ गए वॉइस ओवर करने के लिए। तो हमने कहा पहले वॉइस ओवर करके अपना ब्लॉग अपलोड कर दें, तब जाके हम अपने हस्बैंड को कुछ पूछते हैं कि क्या खाएंगे। हालांकि जब हम लोग बाजार जा रहे थे उनको फ्रूट्स कट करके दे दिए थे कि ये आप खा लो। और आज ना हमने ढोकले का भी फुलाया था ढोकला बनाने के लिए, लेकिन फिर ढोकला नहीं बना पाए क्योंकि बाजार चले गए थे आज। क्योंकि हम जा रहे हैं अपने घर, तो हमें ये है कि ना हस्बैंड के लिए एक एक छोटी छोटी चीज़ का इंतज़ाम कर जाएं। फिर वो अकेले बाजार जाएंगे, फ्रूट्स लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर वो ना फ्रूट वूट खरीदते नहीं तो उनको तो आइडिया भी नहीं। तो हमने कहा कि चलिए हम ही खरीद लेते चल के, और जो भी सामान है ला के सिस्टमेटिक ढंग से सेट कर जाएंगे, तब जाएंगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और ये देखिए कितना अजीब सा हो गया है, ये तो गर्मी है। चलिए बाय बाय। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।